नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में। मेरे साथ इस वक्त एक महिला शिक्षिका बैठी हुई है। ये 18 साल स्कूल शिक्षा विभाग को अपना कीमती समय दी है, भावी पीढ़ी को पढ़ाया है। ओल्ड पेंशन क्यों ज़रूरी है, इसको समझने के लिए मैडम की दर्द भरी दास्तां से अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। ओल्ड पेंशन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय अगर पहले ले लिया जाता तो आज शायद ये जो शिक्षिका बैठी हुई है, इनके चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होती। एक लंबे समय सेवा के दौरान अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली ये महिला शिक्षक आज वक्त के आगे लाचार है, क्योंकि इनकी तनख्वाह अब मिलना इनको बंद हो जाएगी और पेंशन का भी कोई अता पता नहीं है। शिक्षक संवर्ग के साथ दुर्भाग्य ये रहा है कि इनको जो भी मिला है टुकड़े टुकड़े में मिला है, और जो नियम बने वो नियम भी मनमर्जी से बने। पंचायतों ने रेवड़ियों के जैसे नियम बनाए, बाद में संचालनालय और स्कूल शिक्षा विभाग ने अधिकांश नियमों में नए पेज डालकर कटौतियाँ कर दी। नतीजा ये निकला कि जो रेवड़ियों के जैसे नियम बने, उन नियमों में ये लोग पिस गए, जिसका नतीजा आज सामने भी दिखाई दे रहा है। मैं इनसे चर्चा करता हूँ। मैडम नमस्कार, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम राज रानी टुटेजा है। मैडम, आप कब से सेवा दे रहे हैं? सर, मैं 2005 से 18 साल की सेवा अवधि है मेरी। शिक्षाकर्मी वर्ग 3 में मैं सेवा। कहाँ पोस्टिंग हुई थी पहली? जी, पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? पहली पोस्टिंग मेरी नवीन प्राथमिक शाला सिरगिट्टी है, सिरगिट्टी गांव के अंदर। पहली तनख्वाह कितनी थी? सबसे पहली तनख्वाह हमारी 2700 रुपये थी। संविलियन के बाद कितनी होगी लगभग तनख्वाह? संविलियन के बाद संविलियन जो हुआ वो आपके जीवन में क्या बदलाव लाया? नहीं, उससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत सुधार आया हमारी आर्थिक स्थिति में। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई ओल्ड पेंशन की। वो दिन आपको कैसा लगा? नहीं, सुनकर तो खुशी हुई, पर ये जब पता चला कि पुरानी सेवा अवधि की गणना नहीं की जा रही है, तो उस हिसाब से हमारा जो सेवा अवधि है बहुत कम हो रही है, तो हम उस दायरे में नहीं आ रहे हैं। तो फिर ये जानकर बहुत दुख हुआ सर हमको। अंतिम वेतन आपका कितना बना होगा? अंतिम वेतन मेरा 48,000 बना। 48,000। और अब सेवा अगर आपकी संविलियन के बाद मानी जाए तो 5 साल की लगभग हो रही है। मतलब आप पेंशन के दायरे से बाहर हो गए। पेंशन के लिए कम से कम दादा, मेरे साथ इस वक्त विशेषज्ञ भी बैठे हैं पेंशन को लेकर। दादा, ये जो पेंशन जो है, इसके लिए कम से कम मिनिमम पात्रता कितनी होनी चाहिए? मिनिमम पात्रता 10 साल होनी चाहिए। 10 साल। और 5 साल में क्या प्रावधान रहता है? 5 साल में प्रावधान कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2004 से ओल्ड पेंशन देने की बात किए हैं, और साथ ही साथ हमारा जो NSDL 2012 से कट रहा है, मैडम के साथ ये है कि 2012 से हमारा NSDL कट रहा है, और हम सब संगठन की तरफ से मांग भी कर रहे हैं कि प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए हमको पेंशन दिया जाए, बोल के ये मांग भी चल रही है। और मैडम के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैडम 2012 से जो NSDL कटवा रही है, उसके आधार पर अगर इनको 12 से गणना कर लेंगे कम से कम, तो 10 साल इनको सेवा हो जाएगा और इनको ओल्ड पेंशन मिल सकते हैं। और मैडम शायद अभी ओल्ड पेंशन के लिए फॉर्म भी भरी है, और एक सरकार में एक्सपेक्ट भी किया है इसको ओल्ड पेंशन के लिए। मतलब दादा, ये कहना है आपका कि ये अगर 2012 से पेंशन कटवा रही है, ओल्ड पेंशन के तहत है ना, NSDL के तहत इनका पैसा कट रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पात्र है अगर सरकार इनकी नियुक्ति उस क्राइटेरिया को मान ले तो। उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हम सरकार बोल रही है कि हमारा 2018 में सम्मिलन हुआ। सम्मिलन होने के बाद हमको कोई नया आदेश नहीं दिए हैं।
हमारा आदेश, हम जिस दिन से नौकरी कर रहे हैं वही हमारा आदेश है। हमको अलग से कोई सम्मेलन के बाद नया आदेश देते तो हमारा उसमें वो होता, क्या बोलना चाहिए, तारीख में कोई परिवर्तन होता। परंतु हम जैसे 2000, मैडम जैसे 2005 की है तो 2005 से नौकरी कर रही है और 2023 तक के नौकरी की है, तो कम से कम इनका 12-13 साल हो गया है। तो मैडम को ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए, ये मैं इतना मैं कहता हूँ। मतलब प्रथम नियुक्ति तिथि की गणना क्यों जरूरी है, ये मैडम की सेवा को देखकर समझ में आ सकता है। हाँ हाँ, एकदम एकदम प्रथम नियुक्ति, क्योंकि आपको फिर बता रहा हूँ कि हमको आज अगर बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है 2022 से देंगे, परंतु आप बताइए कि हमारा 2018 में सम्मेलन हुआ, सम्मेलन होने के बाद हम शिक्षा विभाग में आए, परंतु शिक्षा विभाग तो हमको कोई आदेश नहीं दिया ना, नया से कोई आदेश देता तब हम जानते कि हमारी इस तारीख से हमारा आज में शिक्षा विभाग में आए। हमारी पुरानी गणना, आज जैसे प्रधान पाठक की नियुक्ति हो रही है, आज जैसे आपका पदोन्नति हो रहा है, उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो पुरानी डेट को ही मान के तो इनका वो हो रहा है। तो उस आधार पर मैडम अगर 2005 से आई है तो प्रथम नियुक्ति तिथि से ही इनको ओल्ड पेंशन दिया जाए। मैडम, आप अब क्या अनुभव होता होगा, घर में बैठते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं कि आज से 1-2 महीना पहले तक आपके हाथ में 48,000 रुपये आ रहा था, अब स्थिति एकदम बदल गई, परिवार का दायित्व कैसे बढ़ गया, क्या जवाबदारियां बढ़ गई, क्या कैसे गुजारा चल रहा है आप? अब परेशानी तो जाती है सर, उसमें अब घर का खर्चा वर्चा भी, घर अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही है। हमारे 2 बच्चे हैं, हम बड़े हो गए हैं, अब काम करने लग गए हैं, तो फिर भी काफ़ी फ़र्क तो पड़ता है सर उससे। मतलब जो पेंशन को बोलते हैं कि बुढ़ापे की लाठी अभी आपके पास नहीं है, पेंशन को जैसे ओल्ड पेंशन को बोलते हैं हाँ कि हमारा बेटा है ओल्ड पेंशन स्कीम, अब वो बेटा नहीं है करके एकदम, अब परिवार पर आप आश्रित हो गए। जी जी, अब अपने बच्चों पर ही आश्रित हैं, घर खर्च के लिए अब अपने हमारे हाथ में हमारा पर्सनल तो कुछ भी नहीं रहता है ना, आश्रित जीवन जी रहे हैं जी, बच्चों पर ही आश्रित हैं अभी। और कुछ बातें शेयर करना चाहोगे आप? भाई हमारी बहुत ये दिली इच्छा है कि कम से कम हमारे लिए भी उतना तो सरकार करे कि हम उस दायरे में आ जाएं। कम से कम 2012 से ही सेवा अवधि की गणना करके हमारी ओल्ड पेंशन चालू कर दें। हमने ओल्ड पेंशन का ही फॉर्म भरा भी है, तो वो हो जाएगा तो भी हमको राहत मिलेगी कुछ। अभी आप रिटायरमेंट हुए हैं तो अभी आगे क्या होगा पता नहीं है एकदम? नहीं पता, नहीं पता है, नहीं पता सर। अब क्या उम्मीद लग रही है आपको, सरकार से क्या उम्मीद लग रही है? उन्होंने तो कहा है कि पेंशन देंगे करके, तो मतलब आपके लिए जो पेंशन योजना है, मतलब जो संविलियन के बाद जिनके 5 साल 7 साल बचा हुआ है, उनके लिए पुरानी पेंशन योजना बिल्कुल एक छलावा जैसे लग रही है। अभी पुरानी पेंशन योजना तब छलावा जैसे लग रही है, और अभी तो ऐसा हमारा कोई सहारा दिख नहीं रहा है, बच्चों के ऊपर ही अब आश्रित हैं हम। मतलब इस विषय पर निर्णय लेना चाहिए अधिकारियों को, कम से कम हाँ आप लोग के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, हमारे जैसे कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए सर शासन को। अब दादा इस स्थिति में अब तो अनुकंपा के दायरे में भी नहीं आएंगे ना ये? नहीं, अनुकंपा के दायरे में नहीं आएंगे। मैं आपको बता दूं, अभी जैसे ये 2012 से NSDL कटवारी है और ये रिटायर भी हो गई है। अभी तक के NSDL का 1 रुपया, कितना रुपया इनको मिलना है, कितना रुपया इनका जमा है, तो ये सब चीज़ बंद हो गया है। सरकार ऑटोमेटिक बंद करवा दी है, और 1-2 साल से तो हमारा NSDL में क्या पैसा है, कितना पैसा है, ये कुछ नहीं मालूम। और सरकार खुद यानी OPS लागू करेगी बोल के NSDL को बंद कर दी है, और बंद करके OPS देने के लिए प्रक्रिया कर दी है, परंतु NSDL का आज तक 1 रुपया किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। आज मैडम का मैं बताना चाहता हूँ, मैडम अगर रिटायर हो गई है तो आज गैस का सिलेंडर का दाम देख लीजिए आप, उसका क्या घर का सामान का दाम देख लीजिए, इस प्रकार इतना महंगा हो गया है। तो मैडम के लिए तो बहुत, क्योंकि अकेली कमाने वाली थी और अकेली खाने वाली थी, तो इस प्रकार बहुत ही यानी क्रिटिकल है। तो मैं शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे कम समय में जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं उनको ओल्ड पेंशन दिया जाए। और कुछ बोलना है मैडम आपको? शासन से हम भी यही अपील करते हैं सर कि हमारी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाए,
हमारी पुरानी सेवा लागू है, आप लोग हमारी पुरानी आप लोग सेवा क्राइटेरिया अवधि में से लिया जाए। गणना करके हमारी भी पुरानी पेंशन के दायरे में हम भी आ जाएं, जो हमारा सहारा बने आगे। पुरानी पेंशन योजना को यूं ही बुढ़ापे की लाठी या दूसरा बेटा नहीं कहा जाता। उसका उदाहरण आज आपको यहाँ जो बैठी शिक्षिका है उनसे अच्छा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। आज इनके पास वो लाठी भी नहीं है, वो बेटा भी नहीं है जो इनको इनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सके। गंभीर स्थिति है, विडंबना है कि एक महीने इनके हाथ में 48,000 तनख्वाह आती है, उसके बाद फिर कुछ नहीं आता। पुरानी पेंशन योजना तो लागू हो गई है, लेकिन अभी इसका और छोर समझ में नहीं आ रहा है। 2012 से इनका NSDL कट रहा है। आज कितना NSDL में पैसा जमा है? ये पुरानी पेंशन योजना का फॉर्म भरी है, इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी? 2012 से इनका पैसा कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस स्तर पर मिलेगा? फ़िलहाल अभी ये सब चीज़ों से अनजान है। बस सपने देख रही हैं कि काश सरकार इनको उस क्राइटेरिया में शामिल कर ले जिस क्राइटेरिया से इनको कम से कम 10 साल की सेवा अवधि मानते हुए इनकी सेवा गणना करते 10 साल की सेवा अवधि मानते हुए इनको पेंशन के दायरे में ले ले, क्योंकि 2012 से इनका NSDL का पैसा कटना शुरू हो गया था। आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। सिटी बाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।